राइट सर, पार्टी को टारगेट करना। ऑडियो सारी डाउन, सारी ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। नाउ द डिबेट इज ओपन। मैंने आपका पॉइंट ले लिया, डॉक्टर अजीज खान आपका भी ले लिया, और मैंने आपका भी शुएब भाई आपका भी ले लिया। अब डिबेट ओपन है। मैं ये कोशिश ये रहनी चाहिए कि व्यक्तिगत हमले ना हो। कौन, साधना भारती, मैं आपकी पॉइंट आउट करके कह रहा हूं कि किसको बुला लिया, कौन आ गया, कैसे आ गया। ये मेरे मेहमान हैं, 100 बार बुलाऊंगा, 50 बार बुलाऊंगा, 1000, 10,000 बार बुलाऊंगा। जैसे आप सम्मानित हैं वैसे शिवम त्यागी। अगर विचारों से डर लगता है, सुन लीजिए साधना भारती, साधना भारती, विचारों से डर लगता है, जवाब साधना भारती, ऑडियो डाउन साधना भारती जी की। साधना भारती जी, सम्मानित हैं आप, बहुत सम्मानित हैं, सम्मान के साथ सुनिए। अगर विचारों से डर लगता है, विचार से, तर्क से डर लगता है, तो डिबेट फिर नहीं है, कोई और चीजें होगी। लेकिन अगर तर्क का जवाब तर्क से है तो सुनिए बहुत आराम से। 30 सेकेंड साधना भारती, नाउ योर डिबेट इज ओपन। साधना भारती, अब आपको ही पहला मौका, बताइए आरएसएस के लोग कांग्रेस में कैसे पहुंच गए। मैं आ रहा हूं नीला जी, आरएसएस के लोग कांग्रेस में कैसे पहुंच गए। और सवाल यह कि घर अपना नहीं संभाला गया, जब अपना ही घर नहीं संभाला गया तो फिर छोड़ के जाने लगे लोग को आरएसएस कैसे बोल दिया, यह सवाल है जी। अब आप बोलिए, अब आपका है डिबेट जी। आदरणीय प्रतीक जी, सबसे पहली बात अनिला सिंह जी की कुछ बातों का जवाब दूंगी। उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए, उन्होंने कहा कि हमारी क्या विचारधारा है वो बता दूं। तो मैं पूछती हूँ इनसे कि इनकी क्या विचारधारा है। क्या इनकी ये विचारधारा है कि इनके आरएसएस ने कभी तिरंगा नहीं फहराया? इनकी ये विचारधारा है कि अंग्रेजों से माफी मांगी इन लोगों ने, आजादी के आंदोलन में उंगली तक नहीं कटवाई? ये इनकी विचारधारा है। और आरएसएस के लोग कह रहे स्वयंसेवी, तो ये स्वयंसेवी कहां सो रहे थे कोरोना काल में? चंदा चोरी कर रहे थे कोरोना काल में, चंदा चंपत घोटाला करा रहे थे, तब सब गायब थे कोरोना के काल में, मात्र भ्रष्टाचार चल रहा था। और दूसरी बात मैं प्रश्न उठाना चाहती हूँ कि राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट हमें गॉडसे को देशभक्त बताने वालों से नहीं चाहिए। तो आप राष्ट्रवाद पे ज्यादा भाषण और मन की बात ना किया करें। 50 बार कह चुकी हूँ, फिर कहूंगी, जन की बात करने की हिम्मत दिखाइए तो अच्छा लगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा किसमें नहीं चल रहा। यहाँ नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान का लड़ाई झगड़ा मध्य प्रदेश में खुला है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ और उनके डिप्टी सीएम, उनके विधायक खुद उनका विरोध करते नजर आते हैं। खुद पिछड़े वर्ग की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट जो सौंपी, उसके लिए खुद इनके विधायक पत्र लिख रहे हैं। तो आज सवाल यह है, कहां सिर्फ फुटबॉल नहीं है, इनके घरों में लड़ाई है, ये दबाते हैं। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हम आवाज उठाते हैं, उसके लिए उसका निराकरण। राइट साधना, राइट साधना भारती, राइट, मैं आ रहा हूं, राइट साधना भारती, मैं आ रहा हूं। अनिला जी आप जवाब देंगी, आप बिल्कुल जवाब देंगी, आप वेट करिए जी। शिवम त्यागी जी हाथ उठा रहे हैं, शिवम त्यागी जी मैं आपको देता हूं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि किसके घर में सिर्फ फुटबॉल नहीं है, सिर्फ अनिला जी आ रहा हूं, वेट करिए, मैं आ रहा हूं। आप बहुत सब्र के साथ सुन रही हैं, मैं आ रहा हूं। उन्होंने कहा किसके घर में सिर्फ फुटबॉल नहीं है, तो लेकिन सड़क पे सिर्फ फुटबॉल हो और घर के अंदर हो, कुछ फर्क लगता है। लेकिन बहरहाल शिवम त्यागी, बोलिए सर, इसको निपटा देता हूं मैं। हाँ, मैं 30 सेकंड में, हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सर फुटबॉल की बात नहीं है, लेकिन इस देश में 51 साल के युवा राहुल गांधी इस देश के सबसे इनकॉम्पिटेंट युवा हैं। मामला एक जगह का नहीं है। एक चीज बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, जतिन प्रसाद चले गए, इसके अलावा तमाम पार्टी में फूट चल रही है, जितनी जगहों पर सरकारें हैं वहां पर भी लड़ाई है। मुझे समझ में नहीं आता कि लड़ना क्यों जरूरी है, चिल्लाना क्यों जरूरी है। तो ये मामला इनके इनकॉम्पिटेंस का है, इनसे इनका अपना परिवार संभलता नहीं, अपना घर संभलता नहीं, और संघ को गालियां देंगे, भारतीय जनता पार्टी को गालियां देंगे, उसकी सरकार को गालियां देंगे, जो वहां पर इधर से उधर आते हैं उनको गालियां देंगे। अब इनको कहिए, मैं इनको बड़ा, इनका प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से ये चिल्लाती है इसका कोई लाभ नहीं है। जब ये अपने आप शांति से साधना ऑडियो डाउन, दोनों के ऑडियो डाउन, दोनों के। साधना आप सौम्यता के साथ सुनिए, बहुत आप अच्छा बोलती हैं साधना जी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आप तो कथा वाचन करती हैं, कथा तो विनम्रता के साथ, सौम्यता के साथ